हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर में गणित शिक्षण का एक अध्ययन कर रहे हैं। आज तारीख होगी है 26 तारीख। गणित शिक्षण और इकाई एक है। आज इकाई एक में जैसे मैंने गणित शिक्षण में मतलब कि पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ बताई है। पिछले वीडियो में हमने रचनात्मक के बारे में बताया। तो उस रचनात्मक सृजनात्मक यानी गणित शिक्षण में क्या संवर्धन करना है वो भी मैंने बताया कि गणित में एक बालक को, एक शिक्षार्थी को गणित के प्रति कैसे रुचि पैदा करनी है। खेल के माध्यम से हो सकता है, पहेली के माध्यम से हो सकता है, प्रतियोगिता के माध्यम से हो सकता है। ऐसे कई मतलब कि प्रतियोगिताएं रखकर, ऐसे कई गेम, कई खेल रख के हम बच्चों के लिए गणित का संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक शिक्षार्थी को एक मतलब हम बच्चों को गणित पढ़ाने का क्या मतलब है, गणित क्यों पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है और गणित पढ़ाने का मतलब लक्ष्य क्या है। आज हम गणित पढ़ाने के या गणित शिक्षा के लक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित शिक्षा के लक्ष्य, गणित शिक्षा के लक्ष्य यानी गणित शिक्षा के क्या लक्ष्य है। गणित हम विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ी जाती है, ऐसा क्या मतलब कारण है कि हम विद्यार्थियों को गणित का अध्ययन करवा रहे, गणित शिक्षण करवाया जा रहा है। अब इसमें भी यही है कि लक्ष्य को बोलते हैं एम्स, क्या बोलते हैं एम्स, और एक उद्देश्य और लक्ष्य। उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्ट और लक्ष्य होते हैं एम्स। ठीक है। लेकिन लक्ष्य क्या होता है बड़ा और उद्देश्य छोटे होते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। यानी ये जैसे लक्ष्य है तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे सब उद्देश्यों को पूर्ण करना होता है। जो लक्ष्य बड़े भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर भी हो सकते हैं, मतलब कि संसार लेवल पे हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, कई भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो उन लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसी तरह से यानी लक्ष्य क्या होते हैं, सॉरी ये ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होते हैं शॉर्ट होते हैं और लक्ष्य क्या होता है लॉन्ग यानी बड़े या बिग बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इनके जैसे उद्देश्य होते हैं वो छोटे होते हैं। अब जैसे डॉक्टर पढ़ना मेरा लक्ष्य है, डॉक्टर पढ़ना मेरा लक्ष्य है, लेकिन डॉक्टर के लिए पढ़ना मेरा उद्देश्य है। डॉक्टर बनना मेरा लक्ष्य है, लेकिन डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना, अध्ययन करना, किताब पढ़ना, वीडियो देखना, पढ़ाई से संबंधित, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति करके ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो सबसे लक्ष्य हम बच्चों के निर्धारित करते हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चा गणित में क्या नया इन्वेंशन करना चाहता है, गणित में क्या नया करना चाहता है। तो हम देखो लक्ष्य को कैसे मार सकते हैं कि जैसे यह है व्यक्तिगत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है ज्ञानात्मक। इन तीन चीजों के लिए गणित का ये स्टेट और ये स्टेट। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं
लर्निंग करते हैं। क्या करते हैं? गणित का लर्निंग करते हैं, मैथ्स का। इन तीनों के लिए हम मैथ्स की गणित की तैयारी या गणित का शिक्षण करते हैं। अब व्यक्तिगत कैसे? अब व्यक्तिगत जैसे मान लो ये तो जीविका जीविकार्जन, और जीविकार्जन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीविका को चलाने के यानी अपने जीवन में कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी गणित का शिक्षण करता है। उसको पता होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है या किस सब्जेक्ट को चूज करना है, उसके लिए भी गणित के सब्जेक्ट को चूज करता है। कई बार क्या होता है कि गणित इस हिसाब से भी चूज करता है कि गणित एक अच्छा सब्जेक्ट है, हल्का सब्जेक्ट है, और गणित की इस संसार में, इस देश में, इस समाज में बहुत डिमांड होती है, मांग होती है, और मैं अगर गणित पढ़ूंगा या गणित का अध्ययन करूंगा तो मुझे एक अच्छी स्थिति मिलेगी, अच्छी पहचान मिलेगी और एक बड़ी रकम मिलेगी। इस हिसाब से भी गणित का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दूसरा है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग यानी अपन सुबह से उठने के बाद सोने से पहले गणित का ही उपयोग में लेते हैं। आप खुद भी मानते होंगे कि हम पूरे दिन गणित के ही कार्य करते हैं, गणित से संबंधित ही कार्य करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसमें गणित न हो। जैसे चाहे चलना हो, चाहे भागना हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे टीवी देखना हो, चाहे कोई भी करो, कोई भी हम गतिविधियां करते हैं, उसमें कहीं न कहीं गणित छिपी होती है। तो इस हिसाब से भी हम गणित का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें जीवन में गणित के जीवन में भी हमको क्या कहते हैं उपयोग के लिए इसका गणित का करते हैं। और बहुत सी चीजें गणित व्यक्तिगत हो गया, व्याख्याता बनने के लिए, मतलब है कि गणित व्याख्याता बनने के लिए, गणित शिक्षक बनने के लिए यानी किसी व्यक्ति को गणित में ज्ञान लेना है या गणित की मतलब पढ़ाई करवानी है, या मैं बड़ा होकर गणित का अगर अच्छा ज्ञान दे सकूँ, गणित के विद्या दे सकूँ, गणित के बारे में बता सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या बनूंगा? गणित का शिक्षक बनूंगा। गणित का क्या बनूंगा? शिक्षक बनूंगा, तभी मैं गणित का ज्ञान दे सकता हूँ। और भी है जैसे गणित ज्ञान के लिए, बहुत से लोग गणित ज्ञान के लिए भी लगते हैं, गणित ज्ञान के लिए भी शिक्षा अर्जित करते हैं। और बहुत सारे अन्य विषयों में भी गणित विषयों का चयन करते हैं, गणित का शिक्षण करते हैं। अब उसके बाद में सामाजिक में देखें तो आनंद की प्राप्ति करने के लिए, संस्कृति के लिए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और संस्कृति के लिए, समुदाय के लिए, और होता है संस्कृति के लिए हो गया। उसके बाद में आनंद के लिए और सहसंबंध के लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि समाज में कई बार क्या होता है, कई शिक्षार्थी होते हैं जो गणित को पढ़कर आनंद की प्राप्ति करते हैं। कई विषयों में जैसे मान लो हिस्ट्री है, भूगोल है, कई अन्य विषयों में पढ़ने में उनको बोरिंग महसूस होती है, लेकिन गणित पढ़ने में उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो गणित सब्जेक्ट को पढ़कर भी मतलब कि
अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो संस्कृति बहुत पुरानी है, वैदिक संस्कृति से ही बहुत पुरानी है। तो पुरानी संस्कृति को समझने के लिए हमें गणित का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी संस्कृति में भी कहीं ना कहीं गणित की भूमिका है। हमें जैसे आंकड़ों का पता करना है, कौन सत्र का पता करना है, कौन सी मूर्ति कब स्थापित हुई है, कौन सा सन, क्या मतलब है कि हम अगर पुराने चीजों के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है या उनके बारे में कुछ भी पता करना है तो हमें गणित का आना जरूरी है। समुदाय यानी हम जैसे छोटे छोटे परिवारों के साथ में हम समुदाय बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं, तो उसके लिए भी गणित की होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में सहसंबंध, गणित एक ऐसा संबंध सब्जेक्ट है जो बाकी दूसरे विषयों से भी रिलेटिव है। जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में आंकड़े की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी गणित की जरूरत है। इतिहास पढ़ते हैं तो भी गणित की जरूरत पड़ती है। विज्ञान पढ़ते हैं तो भी गणित की जरूरत पड़ती है, और अन्य कई विषय। जैसे संस्कृत है, अब आप सोचते होंगे संस्कृत में कहाँ गणित की जरूरत पड़ती है, लेकिन गणित संस्कृत में भी जरूरत पड़ती है। वैदिक संस्कृति होती है, वैदिक गणित होती है, वो पूरी संस्कृत में है, लेकिन वो गणित का सब्जेक्ट है। तो सहसंबंध बनाएंगे। अब इस तरह से ज्ञानात्मक में देखो, अनुशासन सबसे पहले अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी मतलब इसमें डिसिप्लिन बना रहता है। डिसिप्लिन एक का मतलब ये है कि इसका जो उत्तर होता है वो निश्चित होता है, जो उत्तर निश्चित है उसके अलावा कोई उत्तर नहीं निकल सकता। तो जैसे आज मैं कोई उत्तर निकालता हूँ गणित का, या कोई भी गणित का फॉर्मूले का उत्तर निकालता हूँ, तो मेरे द्वारा जो उत्तर निकाला है वो दूसरे द्वारा जो उत्तर निकाला वो सेम होगा। 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 1000 के द्वारा, 5000 के द्वारा, उसका सभी का उत्तर सेम होगा, यानी सबको एक ही क्रम में अनुशासित करती है। दूसरा है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का विकास करना, मतलब इससे गणित से तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति ज्ञान मतलब होता है ज्ञान मतलब है कि ज्ञान में वृद्धि। तो तर्क शक्ति का विकास होता है। एक शिक्षार्थी गणित का शिक्षण करता है तो वो सच पे और निश्चित विचारधारा पे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। यानी आगे जब तक उसका जो रिजल्ट है या परिणाम नहीं आ जाता है तब तक किसी भी विश्वास नहीं करेगा। कल्पना शक्ति का विकास कहने का मतलब है कि इसमें मैंने बार मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इसका कोई भी फॉर्मूले का उत्तर अगर नहीं आता है तब तक वो कल्पना शक्ति से यानी अपनी कल्पना से उत्तर लाने की कोशिश करता है और हर तरह के फॉर्मूले लगाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, शिक्षार्थी में कल्पना शक्ति का विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो इसमें एक और होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। यानी इसमें एक शिक्षार्थी विज्ञान की तरफ सोचता है, यानी वो हर बार नए इन्वेंशन करने की सोचता है, नए तरीके ढूंढता है, नई बातें ढूंढता है, नई योजनाएं ढूंढता है, नए मॉडल ढूंढता है, नए प्रोजेक्ट ढूंढता है। यानी उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कुछ नया करना है। तो उसका जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कब बनता है, जब उसके गणित की शिक्षा प्राप्त होती है। यानी गणित शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी उसका जो विचारधारा तो सभी किस तरह से काम करती है, एक विज्ञान की तरह काम करती है। उसकी जो इसका जो मतलब है कि उसका जो वे होता है, उसकी जो सोचने की शक्ति होती है वो विज्ञान की तरह सोचता है और हर बात पे विश्वास नहीं करता, बल्कि हर बात की तह तक जाने की कोशिश करता है। यानी कहीं ना कहीं उसका जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक।
इस तरह से एक गणित शिक्षा हर प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी भी विषय का हो, लेकिन उसको गणित पढ़नी ही पड़ती है। और गणित के बिना वो अपने जीवन में कहीं भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। इसलिए गणित आना जरूरी है और गणित शिक्षण करना जरूरी है। अगले वीडियो में हम अगला विषय करेंगे।